चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2003 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है पर है मामूली सा 2 लाइन का क्वेश्चन, 2 लाइन में आंसर। 1 लाइन का क्वेश्चन ये मान के चलो, हमें जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है, समझ गए। क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, आदमी देख के डर जाए, हालांकि सॉल्यूशन 2 लाइन का ही है, पता भी नहीं चलेगा, सिंपल कुछ नहीं है। इस सारे क्वेश्चंस को ना, जितने भी हैं, इस पूरे क्वेश्चन को 2 लाइन में ही सिमटा जा सकता है। मतलब थ्योरी का बहुत बड़ा कर दिया, पर अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं तो 2 लाइन में सिमटा जाएगा। स्टार्ट करें। द ओवरऑल गियर रेशियो इन ए 2 स्टेज स्पीड रिडक्शन गियर, 2 स्टेज स्पीड रिडक्शन मतलब 2 स्टेज में स्पीड रिडक्शन हो रहा है। पहली स्टेज में हो रहा है, दूसरी स्टेज में हो रहा है। सब स्पर गियर्स हैं। स्पर गियर्स आप गियर की भी कई टाइप के होते हैं। स्पर गियर हो गया, हेलिकल गियर हो गया, बेवल गियर हो गया, स्पाइरल बेवल गियर हो गया, वॉर्म गियर हो गया है नहीं, बहुत टाइप के हैं और सबके अलग अलग यूज है, सबके अलग अलग ऑपरेशन है। कोई किस में यूज होता है, कहीं कोई किसी में यूज होता है, समझे। तो स्पर गियर से 12 है, मतलब कि ओवरऑल गियर रेशियो 2 स्टेज स्पीड रिडक्शन, मतलब ओवरऑल की मैं अगर मैं गियर रेशियो की बात करूं वो 12 है। अब गियर रेशियो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। गियर रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो उसमें क्या होता है, अगर हम गियर रेशियो निकालेंगे तो जैसे टी और स्मॉल टी क्या है, गियर के कितने टीथ हैं, स्मॉल टी क्या है, पिनियन में कितने टीथ हैं, समझ गए। तो ग्रेटर देन 1 आएगा। गियर में ज़्यादा टीथ होते हैं, पिनियन में कम टीथ होते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट ऑफ द गियर बॉक्स, अब गियर बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे गियर लगे होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, जो मैच करते हैं, ठीक है। द इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट ऑफ द गियर बोर्ड्स आर कोलिनियर। इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट वो कोलिनियर है। तो अब कह रहे हो यार ये सर इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट कोलिनियर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये बनाते कैसे। जैसे मैं क्यों आपने देखा होगा ना कंपाउंड गियर, ठीक है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रे, मतलब काफ़ी इसके भी काफ़ी टाइप हैं। तो इसमें ना इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट कोलिनियर बता रखा है। तो वो कैसे बनेगा, अब जैसे ये है, ये गियर है, इसकी ये शाफ्ट है, ठीक है, ये गियर है और ये शाफ्ट है। तो ये तो इनपुट शाफ्ट हो गई और ये गियर है, ये शाफ्ट है। ज़्यादा नीचे जाऊंगा दिखेगा नहीं, दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है, ये शाफ्ट है। तो ये इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट, शाफ्ट अलग अलग है पर कोलिनियर है, मतलब एक ही एक्सिस पे है, ठीक है, सेम एक्सिस पे है, पर ये अलग अलग है। पर अब आप देखो कि यार ये इससे कैसे कनेक्ट हो पा रहा है, ये तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए देखो क्या लिखा है, इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स। ये पूरा एक गियर बॉक्स होगा जिसमें ये इनपुट शाफ्ट होगी, ये आउटपुट शाफ्ट होगी, ये आउटपुट शाफ्ट है, ये इनपुट शाफ्ट है, ठीक है। तो अब आगे क्या, कोलिनियर कह दिया, कोलिनियर है। अब कह रहा है काउंटर शाफ्ट विच इज पैरेलल टू द इनपुट, काउंटर शाफ्ट विच इज पैरेलल टू द इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट। एक काउंटर शाफ्ट है जो इनके पैरेलल है, विच इज काउंटर शाफ्ट विच इज पैरेलल टू द इनपुट एंड आउटपुट। मान ये एक शाफ्ट है, ये काउंटर शाफ्ट हो गई, ये एक शाफ्ट है,
ठीक है, चमक नहीं रहा होगा नीचे, पर मैंने ये काउंटर शाफ्ट है जो विच इज पैरेलल टू द इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट शाफ्ट के पैरेलल है, नहीं है, समझे। और हैज ए गियर Z2 टीथ एंड ए पिनियन Z3 इक्वल टू 15 टीथ। ये गियर है, ये गियर है जिसके टीथ कितने Z2, और ये पिनियन है जिसके टीथ Z3 हैं, और वो हमको दे रखे हैं कितने, 15। समझिए। टू मैच विद द पिनियन Z1 16 ऑन द इनपुट शाफ्ट, मतलब ये पिनियन है, ये पिनियन है, तो ये Z1 इसके दे रखे हैं 16, मतलब ये Z1 इससे मैच है, इससे कनेक्ट है। और गियर, ये गियर है, इसके Z4 टीथ दे रखे हैं ऑन द आउटपुट शाफ्ट पे रेस्पेक्टिवली। इट वाज डिसाइडेड टू यूज अ गियर रेशियो ऑफ 4 विथ 3 मॉड्यूल इन द फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, समझ गए। जो ये वाली स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज है, और ये सेकंड स्टेज है, यहाँ से, मतलब ये वाली स्टेज सेकंड स्टेज है और ये फर्स्ट स्टेज है। तो इसके बारे में दे रखा है कि इसका जो गियर रेशियो है, मैं फर्स्ट स्टेज की 4 लिखता हूँ, और इसका जो मॉड्यूल है वो 3 है, M जो है उसका 3 है फर्स्ट स्टेज का। और सेकंड स्टेज की क्या कह रखा है, 4 मॉड्यूल दे, इसका कितना M दे रखा है, इसका 4 दे रखा है, मतलब इस स्टेज का M जो है 4 दे रखा है, इस स्टेज का M जो 3 दे रखा है, और गियर रेशियो 4 दे रखा है। तो हमसे पूछा है Z1 और Z4। हमसे पूछा है Z2 और Z4, Z2 और Z4, Z2 मतलब Z2 कितने टीथ है, Z4 कितने टीथ है। और पूछा है सेंटर डिस्टेंस इन द सेकंड स्टेज, मतलब यहाँ इन दो शाफ्टों के बीच में कितना डिस्टेंस है, समझ गए। ये जो गियर है इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो ये शाफ्ट का सेंटर, ये शाफ्ट का सेंटर, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब जो ये गियर है ये और ये कितना डिस्टेंस है, तो ये पूछा। अब Z2 हमें Z4 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। हमको ये चीज़ें दे रखी, Z1 दे रखा है और Z3 दे रखा है, M दे रखा है, और यहाँ पर गियर रेशियो दे रखा है। अब देखो यहाँ पर गियर रेशियो दे रखा है। अब गियर रेशियो मैंने क्या कहा था, कैपिटल T स्मॉल t, मतलब गियर में, मतलब कि गियर पिनियन, ये क्या है, पिनियन है, ये गियर है, ये पिनियन है, ये गियर है। मतलब पिनियन क्या होता है, जो हम पिनियन हमेशा ड्राइविंग शाफ्ट होता है जो, ठीक है, ये पिनियन है, ये ड्राइवर है, तो ये इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ये गियर हो गया। फिर ये क्या है, ये एक टाइप का, ये ड्राइवर हो गया, तो ये पिनियन हो गया, तो ये इसको रोटेट कर रहा है, तो ये गियर हो गया। है दोनों गियर ही, पर नाम उसको ऐसे, पिनियन जो होता है ना मोस्टली ड्राइवर के लिए यूज किया जाता है, जो ड्राइव करता है, ठीक है, ड्राइवर। तो गियर रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो क्या होता है, टीथ, इन गियर में कितने टीथ है डिवाइडेड बाय पिनियन में कितने टीथ है, ग्रेटर देन 1 आता है। तो गियर है Z2 और पिनियन कितना है Z1, क्योंकि जो गियर रेशियो दे रखा है फर्स्ट स्टेज, जो ये फर्स्ट स्टेज है इसके लिए दे रखा है, तो ये कितना आएगा 4 इक्वल टू Z2 कितना है, Z2 निकालना है Z1 16, Z2 निकालना है Z1 16, तो Z2 कितना आ गया 64 आ गया। आ गया नहीं आ गया, ये आ गया 64। अब हमको निकालना है Z4। अब Z4 कैसे निकालेंगे, यहाँ तो हमने Z2 निकाल लिया, ठीक है। तो Z4 निकालने के लिए हमको ओवरऑल गियर रेशियो दे रखा है 12, ओवरऑल गियर रेशियो हमको 12 दे रखा है।
तो ओवरऑल जब गियर रेशो को 12 दे रखा है तो जी, तो इसका गियर रेशो कितना होगा, इसका इस मतलब इस सेकंड स्टेज का गियर रेशो कितना होगा, ओवरऑल 12 दे रखा है तो सेकंड स्टेज का गियर रेशो कितना होगा 3। तो यहां से कितना आएगा, यहां से कितना आएगा, इज इक्वल टू Z4 डिवाइडेड बाई Z3। तो यहाँ से हमको Z4 निकालना है तो कितना आएगा, Z3 कितना दे रखा है 15, 15 तिया 45, 45 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा Z2 और Z4 आ गया, तो कितना आ गया 64, और Z2 आ गया 64 और Z4 आ गया 45। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल गियर रेशो हमको 12 दे रखा था, तो फर्स्ट स्टेज का 4 हो गया, तो सेकंड स्टेज का 3, 4 तिया 12। अब हमको निकालना है सेंटर डिस्टेंस इन द सेकंड स्टेज। तो सेंटर डिस्टेंस ये निकालना है, तो ये इसका रेडियस और इसका रेडियस, इन दोनों का जब रेडियस ऐड कर देंगे तो हमको सेंटर डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस R4, इसका रेडियस ये कितना है R3, ये कितना है R4। तो R4 और R3 ऐड करेंगे तो हमको सेंटर डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो R4 प्लस R3 ये हो जाएगा सेंटर डिस्टेंस। तो सेंटर डिस्टेंस कितना आएगा, R4 कितना है, R4 कैसे निकालेगा, क्या होता है R इक्वल टू एम टी वाई 4 डिवाइडेड बाई 2। एम मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू डी वाई टी। डी क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर। तो ये पिच सर्किल रेडियस डायमीटर तो है ये, जो गियर मैंने आपको बता रखा है, जो गियर का जो हम अब पूछोगे ना कि इस गियर का डायमीटर कितना है, तो वो पिच सर्किल डायमीटर ही इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब और जो हम क्या कहते हैं डायग्राम में जो गियर बना के दिखाते हैं, मैं जो डायग्राम में गियर बना के दिखा रहा हूँ और इसमें जो ये मैं डाया दिखा रहा हूँ, ये पिच सर्किल डायमीटर ही है। तो इसकी डायमीटर की रेडियस, तो वो पिच सर्किल रेडियस हो गई। तो ये रेडियस R4 और ये R3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू डी वाई टी होता है ना, तो डी इसमें पिच सर्किल डायमीटर होता है, तो एम इक्वल टू आर, डी कितना होता है 2R। तो यहाँ से R निकल के आएगा एम टी वाई 2, मतलब एम मॉड्यूल और टी मैं जेड मतलब टीथ, मैं टी को हमेशा जेड के लेता हूँ। यहाँ पर जेड दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैं जेड लेकर आऊँ। तो R4 क्या होगा, एम Z4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ क्या होगा आर एम Z3/3। क्योंकि सेकेंड स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड स्टेज में मॉड्यूल कितना है 4 ना, अरे R इक्वल टू क्या होता है M/2 MZ4/2 MZ3/2, वो गलत लिख दिया था। तो यहाँ से M/2 कॉमन ले लिया और Z4 प्लस Z3 कितना है, Z3 15 है, Z4 कितना है 45, 15 और 45 60, M कितना है 4, तो 4 है 2 दूनी 4, 2 2 15 7 120। तो सेंटर डिस्टेंस कितना आ गया 120 mm। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, समझ गए, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है पर उसको इतने में कर दिया हमने, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2004 में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें कह रहा है 2 मैटिंग स्पर गियर्स हैव 40 एंड 120 टीथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 स्पर गियर हैं, मान ले एक में 40 टीथ हैं और एक में 120 टीथ हैं। द पिनियन रोटेट्स एट 1200 RPM, N1 1200 RPM है। क्योंकि पिनियन में
Z1 जिसमें टीथ कम होंगे वो पिनियन होगा, ठीक है। तो इसलिए N1 1200 आरपीएम हो गया। एंड ट्रांसमिटेड टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर, तो जो पिनियन है वो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है 20 न्यूटन मीटर का, ठीक है। द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द गियर, तो गियर कितना ट्रांसमिट करेगा टॉर्क, मतलब T2 निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले पावर, पावर पावर यहां से निकालेंगे, और ये फिर तो पावर क्या होगी, पहले मैं यहां पर N2 निकाल लेता हूं, ठीक है। N2, तो N2 ऐसे निकलेगा, आपको पता है कि N1 ओवर N2 इज इक्वल्स टू T2 मतलब Z2 ओवर Z1, ये रिलेशन होता है। तो N1 की यहाँ 1200 है आरपीएम, N2 हमको निकालना है, Z2 120 है, Z1 40 है, ठीक है। तो ये 3 आ गया। तो यहाँ से जो N2 आया वो 400 आरपीएम आ गया, ठीक है। N2 आ गया 400 आरपीएम। तो अब उसके बाद T2 टॉर्क हमको टॉर्क निकालना है। पावर समझे, पावर तो कंजर्व रहेगी, जितनी पावर यहाँ से, जितनी पावर यहाँ पर पिनियन पे होगी उतनी पावर गियर पे होगी। तो P1 और P2, तो पावर क्या होगा 2 पाई N1 T1 डिवाइडेड बाई 60 और 2 पाई N2 T2 डिवाइडेड बाई 60। तो ये तो कट गया। N1 कितना है 1200, T1 कितना है 20 न्यूटन मीटर, N2 कितना है 400। तो यहाँ से T2 निकल जाएगा 3। ये कितना आ गया 60 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना आ गया 60 न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2006 में आया था, कह रहा है कि 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट प्रोफाइल। मैंने बता दिया 20 डिग्री, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट का मतलब क्या होता है। 19 टीथ पिनियन में है और 37 टीथ गियर में है। मतलब मैं अगर Z1 19 टीथ पिनियन की बात करूँ, Z2 37 टीथ गियर की बात करूँ, और मेस्ट है मतलब कि कांटेक्ट में है, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ द मॉड्यूल इज 5 mm, मॉड्यूल दे रखा है 5 mm दे रखा है हमको। द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गियर पेयर, ठीक है, सेंटर डिस्टेंस पूछा हुआ है। अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये साफ्ट है, ये पिनियन हो गया, ठीक है, ये पिनियन हो गया, ये साफ्ट है। तो ये जो साफ्ट है, ये पिनियन जो है ये दूसरे गियर से ऐसे कांटेक्ट में होगा, ठीक है, ये ऐसे कांटेक्ट में होगा। तो ये दूसरी साफ्ट है, ये साफ्ट है, ये पिनियन है, ये गियर है, ठीक है। तो ये कांटेक्ट में है। तो इसने पूछा सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गियर पे, तो ये डिस्टेंस पूछिए। तो डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी इसका रेडियस इक्वल टू इसका रेडियस, मतलब पिनियन का रेडियस और गियर का रेडियस। तो पिनियन का रेडियस में RP मान लेता हूँ और गियर का रेडियस RG मान लेता हूँ। तो ये सेंटर डिस्टेंस आ जाएगी नहीं आ जाएगी, सेंटर डिस्टेंस आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो RP क्या होता है M Z पिनियन का टीथ 2 प्लस M Z गियर का टीथ डिवाइड बाई 2। तो ये सेंटर डिस्टेंस आती है। अब यहाँ पर मॉड्यूल हमको दे रखा है M/2 कर देंगे। ZP पिनियन में टीथ 19 दे रखे हैं और गियर में कितने दे रखे हैं 37। M कितना है 5, तो 5/2 9 और 7 16 4 5 56, ये हो जाएगा सेंटर डिस्टेंस।
तो सेंटर डिस्टेंस कितनी आएगी, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो सेंटर 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 140 mm। समझ गए? सेंटर डिस्टेंस कितनी आएगी, 140 mm।